श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, किसी वस्तु को अपना मानना ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। इसलिए किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा लगाव या मोह नहीं रखना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके तो हमें जीवन में दुख भी नहीं होगा। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक शहर में आलोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस आदमी को बहुत ज्यादा अपने घर को लेकर मोह लगाव था। वह घर को जी जान से देखभाल करता था। छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम कोई आ जाए तो उसे तुरंत ठीक कराता था। कई बार लोगों ने उसे उसके घर को बेचने की सलाह भी दी थी। बहुत लोगों ने एक अच्छी कीमत पर उस घर को भी मांगा था। अच्छी कीमत मिलने पर उसका खुद का बेटा भी उस घर को बेचने के लिए तैयार था। लेकिन आलोकनाथ कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी और वस्तु से ले इस घर पर गर्व और अभिमान था। एक दिन आलोकनाथ बाजार गया हुआ था। जब बाजार से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। वह दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागा तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसका घर आग के हवाले था। अपने सबसे प्यारे घर को आग में जलते हुए देखकर आलोकनाथ बेसुध सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा। जलती हुई घर में अपनी जान दे देगा। जब आलोकनाथ जलते हुए घर में अपनी जान देने गया तब वहाँ पर तमाशा देखने वाले लोगों में से एक ने कहा, क्यों तुम अपनी बेवजह जान देने जा रहे हो? क्योंकि यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा। एक दिन पहले ही तुम्हारा बेटा ने इस घर का सौदा किसी और के हाथ कर दिया था। जैसे ही उसे इसी बात का पता चला, मानो उसका दुख सारा गायब सा हो गया हो। अब आलोकनाथ भी बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर को जलने की तमाशा देखने लगा। तभी वहाँ पर आलोकनाथ का बेटा आया तो वह अपने बेटे के पास जाकर कहने लगा, जरूर मैंने कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने सही समय पर इस घर को बेच नहीं दिया होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटे। आलोकनाथ की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही आलोकनाथ फिर से बैठ गया। वह अपने सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल रहा था, यह जानकर जो उसे खुशी थी वह अब उसका ही है, यह जानकर दुख में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी भी चीज को अपना मानना होता है। जब कोई चीज अपनी और वह हमें छोड़कर जाती है तो दुख होता है, लेकिन अगर वो चीज किसी और की हो और उसके साथ कुछ भी बुरा हो तो हमें दुख नहीं होता है। अगला कहानी है आत्मा की संतुष्टि पर आधारित। एक गांव में रामधन नाम सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारी दौलत था। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर अगले 7 पीढ़ियां बैठकर खा ले तो भी खत्म नहीं होती। हालांकि रामधन सेठ अमीर होने के बाद भी बहुत दुखी था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर चैन से सो नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसने सबसे पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वह इस शर्मिंदगी से छुटकारा पा सके और वह सुख और शांति से बाकी की जिंदगी जी सके। किसी ने उससे कहा कि संतों की शरण में जाओ तो संत आपको इससे बचाएंगे। सेठ संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। रामधन सेठ ने उसका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पी सकती हैं। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक मन की व्याकुलता मुझे चैन से सोने नहीं देती। गुरुजी महाराज ने कहा, पहले आप बताओ समस्या क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाए वह तुझे बताऊंगा। फिर रामधन सेठ ने कहा, यदि महाराज ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है, और परेशानी यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है जो मैंने अर्जित किया है। फिर चिंता है 8वीं पीढ़ी की। गुरुजी महाराज मुस्कुराए और
बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूंगा। गुरुजी ने उसे 1 किलो अनाज की पोटली दी और कहा कि उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, उसको यह पोटली देकर आ जा, मैं तुम्हें तुम्हारी चिंता से मुक्त करता हूँ। सेठ अनाज की पोटली लेकर बुढ़िया की कुटिया में आ गया। उस कुटिया में दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी। रामधन सेठ के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ की ध्यान टूट गई। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहाँ क्या आए हो? उसने कहा, माता जी, मैं तुम्हें अनाज की पोटली देने आया हूँ, यह अनाज लो, फिर मैं जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने सेठ से कहा कि मैंने आपको अनाज लाने के लिए कहा था क्या आपके सामने हाथ फैलाया था? नहीं ना, फिर अनाज की पोटली क्यों लाए? यह पोटली उठाओ और जाओ। फिर रामधन सेठ ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु जी ने भेजा है, इसलिए मैं यह पोटली लेकर आया हूँ। उसने कहा कि जाकर साधु महाराज से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त अनाज है। रामधन सेठ ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि माता जी, आपकी तीसरे दिन के लिए अनाज काम आएंगे। उसने कहा कि आप और वह साधु महाराज मेरे तीसरे दिन की चिंता मत करो। बुढ़िया माता बोली, उस गुरु जी ने से कहना कि मेरे तीसरे दिन के भोजन का प्रबंध उसी से है, जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर भगवान की आराधना में बैठी हूँ। रामधन सेठ सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया। वह बुढ़िया तीसरे दिन का भोजन नहीं है तभी भी खुश है, और मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह अगर अपने भविष्य का विचार नहीं करता और भरोसा करता है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर भी मैं, जिसे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ में आ गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेना चाहिए, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में फालतू की टेंशन लेकर हमें अपना सुख चैन नहीं खोना चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है।